हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आ गया। देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन इधर वेट कर रहा है। देखो প্রথমে কি কোশ্চেনটা দিয়েছে, দেখো एक्स है, क्या दिया हुआ है उधर, एक्वास केओएच। एक्वास केओएच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक्वास केओएच ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन, ओएच सब्स्टिट्यूशन। और अल्कोहलिक केओएच क्या करता है, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसीलिए वो एलिमिनेशन करता है, बेसिसिटी भी ज्यादा है अल्कोहलिक केओएच का। हो गया ये, Y हुआ। उसके बाद Al2O3 433 केल्विन क्या करता है, Al2O3 का फंक्शन क्या है, एल्यूमिना का फंक्शन क्या है, एल्यूमिना का फंक्शन वही है जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का फंक्शन है, मतलब सिस्टम से तुम्हारा पानी को निकलेगा, मतलब H2 एलिमिनेशन होगा सिस्टम से। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन करने के बाद मेरा हो गया 2 मोल ऑफ CH3COOH, मतलब एक ही चीज दो फॉर्म होगा। तो पहले तो चलो देखो, पहले OH, OH कहां पर आएगा, देखो अगर ध्यान दो फिर से, मैंने ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है तुम्हारा उसको लेके मैं कर रहा हूं। देखो CH3 CH2 CH, I को इधर लिखो, उसके बाद CH3। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, एक्वास केओएच दो इधर, एक्वास केओएच। एक्वास केओएच क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, ओएच सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, वो जो आयोडीन है वो वाला आयोडीन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखो चले आओ, CH3 CH2 CH I CH3। ठीक है, हुआ, सॉरी OH, OH OH सब्स्टिट्यूशन हुआ। उसके बाद Al2O3 433 केल्विन क्या होगा, Al2O3 433 केल्विन क्या होगा, H2 रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा, बीटा जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होगा, एंड यहां से तुम्हारा OH रिलीज होगा। पर देखो कहां से रिलीज हो सकता है, देखो CH3 CH, एक हाइड्रोजन को ऊपर लेके छोड़ो, देन CH, देन OH, देन CH2। ठीक है, ऊपर दे दो हाइड्रोजन। अभी क्या आ रहा है, Al2O3 आ रहा है। Al2O3 क्या करेगा, जो सेटजेप जो प्रोडक्ट है वही तुम्हारा प्रिपेयर करेगा, सेटजेप प्रोडक्ट। अगर तुम हाइड्रोजन को इस वाला जो कार्बन है, यहां से अगर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, अगर वो वाला हाइड्रोजन को निकला लो तो ये वाला बॉन्ड जाके इधर आएगा और ये वाला OH चला जाएगा एज ए OH माइनस। तो डबल बॉन्ड क्या है, लेस सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब हॉफमैन। पर OH क्या है, OH लिविंग ग्रुप अच्छा है, OH एज ए अच्छा लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा, सेटजेप प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा। मतलब यहां से तुम्हारा प्रोटॉन निकल गया, H प्लस प्रोटॉन निकल गया, ये जो वाला बॉन्ड है इसके ऊपर चला आया, और ये OH माइनस होने के बाद निकल चला गया। तो देखो क्या हो गया, सेटजेप प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, मतलब विगोरसली ऑक्सीडेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब दोनों कार्बन, इधर से दो कार्बन अलग हो जाएगा, इधर से दो कार्बन अलग हो जाएगा, एंड जो दो कार्बन है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा, दो जो कार्बन है उसका हाईएस्ट पावर ऑफ ऑक्सीडेशन मेरा एसिटिक एसिड होगा। मतलब ये जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑर्डर क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। मतलब यहां से एक एसिटिक एसिड निकलेगा ऑक्सीडेशन होने के बाद, मतलब डबल बॉन्ड टूट जाने के बाद यहां से एक एसिटिक एसिड निकलेगा, मतलब दोनों तरफ से दो एसिटिक एसिड निकलेगा। पर अभी देखो बाकी का जो मेरा इधर जो ऑप्शन है, इधर I कहां दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में I इधर दिया हुआ है। मतलब ये वाला अगर इस कार्बन के साथ I जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ नहीं, सेकेंड वाला ऑप्शन में, तो क्या होगा, ये वाला जो I है वो पहले OH होगा, एंड वो वाला जो अगर OH निकलेगा तो तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये साइड में चला आएगा, तो अगर डबल बॉन्ड साइड में चला आया तो एन से मतलब जो एल्कीन प्रिपेयर होगा तो वो क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रिपेयर होगा। ठीक है,
मतलब एसिमेट्रिक एल्किन होगा। और एसिमेट्रिक एल्किन इसको अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तो इधर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा तीनों कार्बन का एसिड, मतलब प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। पर इधर क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा CO2 और H2 निकल जाएगा, तो वो नहीं होगा। अभी देखो दोनों के दोनों आयोडीन है, दोनों के दोनों अगर जो आयोडीन रह गया है इधर, तो देखो CH3 CHI, देन ये है तुम्हारा CHI, देन ये है तुम्हारा CH3। तो पहले तो क्या होगा, एक्वस केओएच में दोनों तरफ OH पहले आएगा, एंड दोनों तरफ जो ये OH आएगा एल्यूमिना देने के बाद क्या हो जाएगा, यहां इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये वाला OH निकल जाने के बाद इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और करके दिखाता हूं, देखो CH3 CH, ये हो गया तुम्हारा OH, एक्वस KOH दे दो, ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया तुम्हारा CH3। अभी क्या है, अभी इधर जो CH3 है इसको तुम लिखो CH2H, इसको तुम लिखो CH2H, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम में ये OH, ये हाइड्रोजन निकल जाने के बाद इधर एक डबल बॉन्ड, ये H, ये OH निकल जाने के बाद इधर एक डबल बॉन्ड। मतलब अगर तुम जब ऑक्सीडेशन करोगे यहां से एक तुम्हारा CO2H2 निकल जाएगा, इधर से तुम्हारा डबल बॉन्ड को तोड़ के इधर से एक CO2 डबल बॉन्ड H2 निकल जाएगा, तो ये जो दोनों कार्बन रह जाएगा, दोनों कार्बन से तुम्हारा पहले तो ग्लाइऑक्सल प्रिपेयर होगा, उसके बाद तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा, पर एसिडिक एसिड नहीं आएगा। इधर भी देखो दोनों के दोनों आयोडीन है, तो जिधर दोनों आयोडीन है, एल्यूमिना पहले तो दो बार OH, मतलब जो एक्वस KOH दे रहे हो, तो दोनों जो आयोडीन है, दोनों आयोडीन पहले दो बार एक्वस KOH को मिला के दो बार OH हो जाएगा, एंड दो बार OH जो है आफ्टर रिलीज ऑफ दैट OH दो बार डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा, एंड डबल बॉन्ड जब तुम्हारा टूटेगा तो तुम्हारा तीनों प्रोडक्ट, मतलब एक मिडिल का वाला प्रोडक्ट एंड इधर और इधर से दोनों CO2H2 निकलेगा। मतलब कोई भी ऑप्शन इधर करेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जो एक वाला इधर दिया हुआ है वो एक वाला ऑप्शन इधर तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो दूसरे वाला क्वेश्चन में हम जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो पहले क्या दिया हुआ है, बेंजीन, उसके बाद ये इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो पहले क्या होगा, क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये है तुम्हारा OH, एकदम आसान भाषा में पहले तुम्हारा H+ दे दिया। अभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर है तुम्हारा लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाके किसको पकड़ेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा। प्रोटॉन को पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा तुम्हारा OH2 प्लस चार्ज। अभी देखो कार्बन और ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चला जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अभी क्या है, इसको हेटेरोलाइटिक फिशन करो, हेटेरोलाइटिक फिशन করলে কি হবে, বেরিয়ে চলে যাবে, তাহলে কি হবে, এই এটা কি হয়ে যাবে, প্লাস চার্জ। ঠিক আছে, এটা কি হয়ে যাবে, প্লাস চার্জ। দেন এবার কি হয়ে যাবে, দেন এবার তুমি রিং, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, এটা দিলে তোমার এই বেনজিন এখানে এখানে অ্যাটাচড হয়ে এইখানে ডাবল বন্ড, আর ওখান দিয়ে যদি ওটা খুলে এখানে প্লাস চার্জ, এই ডাবল বন্ড থাকবে, আর ওই প্লাস চার্জটাকে কে নিউট্রাল করবে, এইখানে একটা সাইলেন্ট হাইড্রোজেন আছে, তাহলে কি হবে, সাইলেন্ট হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেল, এই বন্ডের ইলেকট্রন ডেনসিটি এখানে, তাহলে কি হচ্ছে জিনিসটা, এই আমাদের রিং, বেনজিন রিং, তার সাথে এই, ক্লিয়ার। এরপরে কি দিয়েছে, BH3 THF H2O OH माइनस एंड इन सेकेंड प्लेस H+। सो बताओ रिएजेंट का नाम क्या है, रिएजेंट का नाम क्या है, सो कौन सा वाला रिएक्शन का नाम है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, दैट विल मीन्स इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, इट मीन्स इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब रिंग हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा OH, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। मतलब
ये जो पूरा रिएजेंट है, ये पूरा रिएजेंट तुम्हें एक बार ही देखने के बाद पता चल गया कि ये हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सॉरी, डबल बॉन्ड एसिमेट्रिक एल्कीन। एसिमेट्रिक एल्कीन में क्या घुसेगा? H प्लस और OH माइनस, मतलब H और OH का इनडायरेक्ट एडिशन होगा। मतलब एकदम पानी से हाइड्रोजन और OH नहीं आएगा, ये जो BH3 है यहां से तुम्हारा हाइड्रोजन सप्लाई होगा, और ये जो OH माइनस है, इस OH माइनस से तुम्हारा OH माइनस सप्लाई होगा। तो इनडायरेक्ट एडिशन होने के बाद ये तुम्हारा प्रिपेयर होने के बाद चला आया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में अगर तुम मार्कोनिक एडिशन करते हो तो OH आता है तुम्हारा इधर और हाइड्रोजन आता है तुम्हारा इधर, पर तुम इधर एंटी मार्कोनिक कर रहे हो क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक करता है। तो ये इधर चला आया हाइड्रोजन, इधर चला आया तुम्हारा OH। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है देखो, अभी दिया हुआ है तुम्हारा NBS बेस, उसके बाद CHBr3 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो देखो क्या होता है, पहले तो देखो ये हो गया तुम्हारा इधर OH। तो पहले जो था वो पहले मैं लिख लेता हूं, ये है तुम्हारा रिंग, क्या हुआ था? ये हुआ था OH। अभी OH को नीचे करके लिखो, ये OH, ठीक है, ये इधर OH। अभी देखो, अभी सिस्टम में तुम्हारा क्या दिया हुआ है? H प्लस, सिस्टम में दिया हुआ है H प्लस। कौन पकड़ेगा? आसान भाषा में देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया देखो, इधर ये हो गया तुम्हारा OH2 प्लस चार्ज, वो अच्छा कार्बन नंबर एक बार देख लो, 1 2 1 2। अच्छा कार्बन नंबर कितना था? सॉरी, एक फिर से आएगा क्योंकि इधर H और इधर OH आएगा। ठीक है, इधर H और इधर OH आएगा। तो कार्बन नंबर एक बार देख लो, कार्बन नंबर एक बार देख लो, नहीं तो भूल हो जाएगा। देखो ये वाला पहले क्या था? पहले था तुम्हारा ये डबल बॉन्ड, ये इसके बाद OH निकल जाने के बाद क्या हो गया? ये वाला चला आ गया। तो ये वाला जाके इस कार्बन को जाके अगर ऐड किया तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 कार्बन। सॉरी, एक बार फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि कार्बन नंबर मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो ये वाला पोजीशन इस कार्बन को जाके किया, एक्सेप्ट किया, अटैक किया, उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ और एक कार्बन है, उसके साथ जुड़ा हुआ और एक कार्बन है। ठीक है, अभी क्या है? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2 जो मैंने बताया वही होगा। ये इधर 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 चला आया, इधर आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन और इधर चला आएगा तुम्हारा OH, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन है, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा OH। ठीक है, अभी कार्बन नंबर ठीक है। मुझे लगता है मैं जो पहले बार कर रहा था एक कार्बन नंबर छूट गया था मेरा, तो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा OH। इसके बाद वाला पेज में चले आओ, तो ये जो मेरा प्रिपेयर हुआ था, ये बेंजीन रिंग, ये 1 2 3 कार्बन चलाया, उसके बाद इधर हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, अभी देखो, अभी ये कर दिया, देखो कार्बन नंबर एक बार देख लो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अभी सिस्टम में क्या दिया हुआ है? अभी सिस्टम में तुम्हारा दिया हुआ है H प्लस, H प्लस। तो चले आओ, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाके किसको पकड़ेगा? H प्लस को, आसान भाषा में, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला जो बेंजीन रिंग है, देखो क्या हो गया, ये मेरा हो गया OH2 प्लस। चलो फिर से एक লিভিং গ্রুপ প্রিপেয়ার हो गया, আবার একটা লিভিং গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে, কি সেটা? H2O প্লাস। তো কি হবে? কার্বন অক্সিজেন কার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি? অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, তাহলে বন্ডের ইলেকট্রন डेंसिटी কে টানবে? অক্সিজেন निचेर दिके टानबे, मतलब खुद के तरफ ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये वाला कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये जो वाला बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इसको जाके की अटैक किया और यहां से तुम्हारा H2 निकल गया। तो देखो क्या प्रिपेयर हो गया, ये वाला ये जाके इसके साथ अटैच्ड हो गया,
कार्बन नंबर देख लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहां से चला गया इसीलिए इधर प्लस चार्ज है, यहां से डबल बॉन्ड टूट के चला गया इसीलिए इधर प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पर इधर कोई प्लस चार्ज नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन, ये जो वाला कार्बन है, इस वाला कार्बन में तो एक साइलेंट हाइड्रोजन है और तीनों तरफ जो है बॉन्ड है 1 2 3 और एक में साइलेंट हाइड्रोजन है। पर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो साइलेंट हाइड्रोजन तो रह जाएगा ना इधर, और उसके साथ देखो 1 2 3 हाथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 हैंड कार्बन का रह गया है। पर अगर डबल बॉन्ड इधर से टूटेगा तो टूटने के पहले क्या था, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, कोई भी साइलेंट हाइड्रोजन, हाँ एक साइलेंट हाइड्रोजन था 3 और एक डबल बॉन्ड मतलब 4। पर जब टूट गया देखो इस कार्बन के एक साइलेंट हाइड्रोजन है, एक है इधर एक है इधर, 2 मतलब एक साइलेंट हाइड्रोजन और 2 मतलब एक हाथ तो कम हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के से चला गया, इसीलिए इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अभी देखो इधर क्या है, एक हाइड्रोजन, तो ये जाके फिर से एरोमेटिसिटी शो हो जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा, मतलब रिंग फॉर्म हो जाएगा, रिंग चला आएगा। तो ये और ये वाला चीज, ठीक है, हो गया। अभी देखो क्या है, अभी दिया हुआ है NBS। NBS का मतलब क्या है, NBS का मतलब है एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड, एंड एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड का काम क्या है, एलाइलिक पोजीशन में जो कार्बन है वहां सब्स्टिट्यूशन होगा, वहीं पर ही सब्स्टिट्यूशन होगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन होगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सा वाला है, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है वही तुम्हारा है, तुम्हारा क्या, एलाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक पोजीशन कौन है, ये वाला है, क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड, वो जो कार्बन एटम है जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ उसके बगल वाला जो कार्बन है वही है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन। नीचे भी देखो, इधर भी तुम एलाइलिक पोजीशन पा जाओगे। देखो ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड है, एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन है इधर देखो एलाइलिक पोजीशन, मतलब दोनों के दोनों एलाइलिक पोजीशन है, दोनों के दोनों एलाइलिक पोजीशन है। तो अभी एक काम करो, कोई भी एक एलाइलिक पोजीशन में NBS देने के बाद कोई भी एक एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने दे दिया है बेस। तो बेस देने के बाद क्या होगा, बेस देने के बाद हमारा डबल बॉन्ड प्रिपेयर होगा, क्योंकि ये जो वाला इधर तो एक हाइड्रोजन है, इधर और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर तुमने बेस दिए हो इधर, इधर तुमने अगर बेस दिए हो तो बेस आने के बाद क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। बेस आने के बाद ये जो वाला हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा एज ए प्रोटॉन। आफ्टर हेट्रोलाइटिक फिशन ये वाला बॉन्ड इधर चला गया और ये ब्रोमीन निकल गया। तो क्या हो जाएगा, देखो ये रिंग फॉर्म हो गया। उसके बाद ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज फॉर्म हो गया। अभी मैंने क्या दिया हुआ है, अभी मैंने दिया हुआ है सी, क्या दिया हुआ है देखो, CH Br3 एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या होगा पता ही है तुम्हें क्या होगा। ये मैंने फिर से ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये जो वाला जो पोर्शन है ये मुझे वर्कआउट करने के लिए चाहिए। तो मैं एकदम से पता कर लो कि यही तुम्हारा चीज है जो आफ्टर बेस देने के बाद आया है। तो चलो ये वाला डिलीट कर लेता हूं। अभी देखो सिस्टम में क्या है, सिस्टम में तुम्हारा ये है, এটাই সিস্টেমে পড়ে রয়েছে, আর তো কিছু নেই। এবার দেখো কি হবে, এবার টারশিয়ারি বিউটক্সাইড, তাহলে টারশিয়ারি বিউটক্সাইড আমি একটা বেস হিসেবেই লিখি, টারশিয়ারি বিউটক্সাইড। তাহলে টারশিয়ারি বিউটক্সাইড বেস হিসেবে যদি লিখি, সে কি করবে, কার মধ্যে দেয়া রয়েছে দেখো, ব্রোমোফর্ম HCBr, ঠিক আছে,
প্রথমে বেস কি করবে, হাইড্রোজেনকে অ্যাজ এ প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করবে। কেন করবে? ব্রোমিন ইলেকট্রোনেগেটিভ, অল দ্য ব্রোমিন আর প্রেজেন্ট হিয়ার আর ইলেকট্রোনেগেটিভ, সো দে অ্যাকসেপ্ট দ্য ইলেকট্রন ডেন্সিটি টুয়ার্ডস ইটসেলফ, নিজেদের দিকে অ্যাকসেপ্ট করছে ইলেকট্রন ডেন্সিটি। তাহলে দ্য বন্ড ইলেকট্রন ডেন্সিটি প্রেজেন্ট বিটুইন দ্যাট হাইড্রোজেন অ্যান্ড কার্বন এগेन इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट कार्बन। ड्यू टू दैट रीजन दिस वाला जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, এই হাইড্রোজেনটা তাহলে কি হবে, ये वाला जो हाइड्रोजन है इट विल रिलीज एज प्रोटोन, एंड जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अंडरगोज हेट्रोलाइटिक फिशन, एंड हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद किसके ऊपर चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस, और क्या है Br, ये वाला क्या है Br, और ये वाला क्या है Br। अभी क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूं। कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना है, कार्बन का वैलेंसी है तुम्हारा 4 वैलेंसी है। एक में क्या था, एक में क्या था, एक में तुम्हारा हाइड्रोजन था, और ये जो तीनों के तीनों है, इधर है तुम्हारा Br Br Br, ठीक है। अभी क्या है, ये जो वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एज ए प्रोटोन निकल गया, तो क्या रह गया तुम्हारा 2 3, इधर रहेगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर ही रह गया, सॉरी ये रह गया तुम्हारा Br, ये रह गया तुम्हारा Br, और ये रह गया तुम्हारा Br। अभी देखो ये जो कार्बन है, कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ से रहना चाहिए, पर इधर कितना है, 1 खुद के तरफ से है, ये भी इस कार्बन के तरफ से है, ये भी इस कार्बन के तरफ से है, कितना हो गया 3, और ये जो दोनों है वो भी कार्बन के सेंटर में रह गया है, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में खुद के तरफ से कितना रहना चाहिए 4, पर रह गया है कितना 5। देखो 1 2, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये है कार्बन के तरफ से इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये दोनों मतलब पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या हो जाएगा C माइनस, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो, ये जो Br है, मतलब इस तीनों में कोई भी एक Br को पकड़ो, वो उसका काम क्या है, ये पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके एज ए Br माइनस निकल गया, ठीक है। ये जो पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको जाके निकल गया, उसको लेके, तो क्या हो गया देखो 1 2 3, ये पूरा वैकेंट हो गया, ये एक रह गया है उसके साथ Br जुड़ा हुआ है, एक और रह गया है उसके साथ Br जुड़ा हुआ है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो गया तुम्हारा, एक वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। इधर भी देखो क्या हो गया CBr Br, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट, देखो अभी कोई माइनस नहीं है, क्यों माइनस नहीं है, पकड़ लो ये वाला कार्बन, तो उसके खुद के तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 और इधर 2, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूट्रल, पर एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन रह गया है, मतलब একটা ভ্যাকেন্ট অরবিটাল রয়েছে, दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माने कि ये हो गया तुम्हारा डाइब्रोमोकार्बीन, डाइब्रोमोकार्बीन। तो अगर कोई भी ये वाला कार्बीन जो है, अगर तुम डबल बॉन्ड में ले आते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड पहले तो इस कार्बन को अटैक करते है, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको जाके दे दिया, ये जो वाला कार्बन है उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसे जाके दे दिया, तो क्या हो जाएगा देखो, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये जाके दे दिया किसको CBr2 को, तो पहले तो न्यूट्रल था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के पास से टूटा है, इसीलिए ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा। अभी माइनस जाके प्लस को अटैक किया, तो माइनस जाके प्लस को अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन, ये जो वाला कार्बन कार्बन ये हो जाएगा तुम्हारा CBr2, ठीक है CBr2। तो CBr2 जो है ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो कार्बन का कितना हाथ होता है, 4 हाथ होता है, दोनों नीचे के तरफ, और जो दो है उस दोनों में देखो Br आ गया है। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इधर ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा प्रिपेयर ही है, इसके अंदर मैंने क्या दिया है CHBr3 और टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड,
तो क्या फॉर्म हुआ, फॉर्म हो जाएगा मेरा CBr2 डॉट डॉट, CBr2 डॉट डॉट फॉर्म हो जाएगा डाइब्रोमोकार्बिन। तो डबल बॉन्ड में कैसे अटैच्ड होता है, ये वाला ट्रायंगल शेप में अटैच्ड होता है। तो ये जो ट्रायंगल शेप में अटैच्ड होता है, मैं इसको ये तो मैंने समझाया कैसे कार्बिन फॉर्म होता है। तो फिर से मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो फिर से इसको मैं हटा रहा हूं, तो देखो क्या हो गया, ये रह गया है, उसके साथ इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। तो अभी CBr2 को लेके आओ। तो अगर तुम CBr2 को लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं समझा रहा हूं। ये जो डबल बॉन्ड है यहां अटैच्ड हो जाएगा CBr2, ठीक है। पहले तो मैं समझा था ना, ये जो डबल बॉन्ड है CBr2 से रिएक्शन होने के बाद ऐसे हो जाएगा CBr2। तो ये हो गया मेरा CBr2। अभी क्या होगा, अभी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसा होगा देखो, रेजोनेंस कैसा होगा देखो, ये जो CBr2 को है, ये CBr2 को ठीक से ड्रॉ करो। এইটা CBr अभी जो रेजोनेंस है उसको ध्यान से देखो, ভালো করে রেজোনেন্সটা দেখো। এই বন্ডের ইলেকট্রন ডেনসিটি এখানে পড়লো, ঠিক আছে, এই বন্ডের ইলেকট্রন ডেনসিটি এখানে পড়লো। তাহলে কি হবে, এই কার্বনের 5টা হয়ে যাচ্ছে, হতে পারে না, सो ये Br निकल गया यहां से। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा रिंग, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, मतलब एक तुम्हारा ऐसा फॉर्म हो गया 6 मेंबर्ड रिंग। डबल बॉन्ड किसके ऊपर जाके गिरा, अच्छा देखो नंबरिंग दे दो नहीं तो दिक्कत होगा। 4 3 2 1, डबल बॉन्ड जाके किसके अंदर गिरा, 3 और 4 के अंदर गिरा। तो 3 और 4 के अंदर गिरा, और क्या है, 3 और 4 के अंदर गिरा, तो 3 में क्या हो जाएगा देखो, 3 और 4 के अंदर अगर गिरा तो ये वाला जो दोनों है, ये दोनों जो है, एक में एक ब्रोमीन रह जाएगा तुम्हारा। तो ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 3 के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां से डबल बॉन्ड जो टूटा है, तो 2 नंबर कार्बन से तो बॉन्ड टूटा है, इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अभी क्या है, रिंग फॉर्म होगा। कैसा रिंग फॉर्म होगा, कैसे होगा, 1 नंबर कार्बन में क्या है, एक साइलेंट हाइड्रोजन है, जो ब्रोमीन निकल गया वो वाला ब्रोमीन जाके किसको एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को जाके एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट के इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिंग फॉर्म होगा, पूरा का पूरा रिंग फॉर्म होगा। देखो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, उसके साथ ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन, और ये हो गया तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। रिंग एक्सपांशन होने के बाद 5 मेंबर्ड रिंग था, रिंग एक्सपांशन होने के बाद मेरा 6 मेंबर्ड रिंग, स्टेबल रिंग मेरा फॉर्म हो गया। तो ये जो चीज है ये डिफरेंट एंट्रेंस में आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट सेशन में आते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो सेशन है সেখানে আমাদের জন্য কি क्वेश्चन वेट করছে। तो चलो दोस्तों जाते हैं नेक्स्ट सेशन में।